हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू लर्निंग में। एंड माई सेल्फ गौरव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जामिनेशन डीडीसी ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ओवरऑल रिव्यू करने वाले हैं और अपने एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें ताकि आधा अधूरा ज्ञान आप तक ना पहुँचे। ठीक है, और कहते भी हैं कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। और उसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। ठीक है, और हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़े और हम आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस और अदर गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले आप तक प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो अब बात हो रही है डीडीसी ग्रुप के एग्ज़ाम रिव्यू की, क्योंकि देखिए मेरा भी एग्जामिनेशन है। मेरा जो एग्जामिनेशन था वो 8 अगस्त 2021 को पढ़ा था। ठीक है, और ये दिल्ली का जो अशोक विहार है वहाँ पर सत्यवती कॉलेज इवनिंग वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा। ठीक है, तो अब इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले कि जो एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या एग्ज़ाम का लेवल है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या गुड अटैम्प्ट्स माने जा रहे हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम से कुछ जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको आने वाला जो एक और मतलब अभी कुछ एक दिन और एग्ज़ाम होगा 29 या 30 अगस्त को, तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम से जुड़ी कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। एंड बाकी जो चीज़ें रह गई, वीडियो को लाइक डिसलाइक करना, कमेंट करना, अगर कोई क्वेरी या डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक डिसलाइक करना आपके अपने ऊपर, आपके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 8 अगस्त 2021 को 1 बजे मेरा एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा और मैं घर से 12 बजे के अराउंड निकल गया। ठीक है, अब उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिस वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जैसे तैसे मैं एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचा। अब वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है कि वहाँ पर आपकी जो बैग हैं उनको कहीं भी रखने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर कोई जो लोग बाहर होते हैं, ठीक है, ठेले वाला या ऐसे ऐसे करके लोग, कोई दुकान वाला वहाँ पर अपने मतलब बैग वगैरह जमा करा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही करके मैंने भी कहीं पे सबमिट करा और एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद होता है आपका बायोमेट्रिक में आपकी नॉर्मल सी फ़ोटो वगैरह खींचेंगे, साइन वगैरह करवाएंगे, वो सारी करके आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री जाके आपको रूम नंबर दे दिया जाएगा, उस रूम नंबर में आप बैठ जाओगे और लगभग मतलब 1 घंटे तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर आता है और आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होने वाला है, तो एग्ज़ामिनर आता है, OMR शीट आपको देता है और वो आप सारी फिलअप करते हो जो भी डिटेल्स है। उसके बाद वो आधे घंटे बाद क्वेश्चन पेपर दे देता है। अगर मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूँ तो 2 बजे तक ये मतलब एंट्री वगैरह हुई, फिर उसके बाद OMR दिया और 2:30 बजे से मतलब आधे घंटे के बाद क्वेश्चन पेपर आपको दे देता है। और ये जो है वो 2 घंटे का एग्जामिनेशन, ठीक है, 2 घंटे तक चला था। 2:30 से 3, 3:30, 4, 4:30 तक का टाइम था, तो 2 घंटे का हमारा एग्जामिनेशन चला। 100 क्वेश्चन और 2 घंटे एग्जामिनेशन टाइम मिला वहाँ पर हमें। ठीक है, और बाकी अब बात करते हैं एग्ज़ाम पर। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपको पता है कि आपने अभी देखा ही होगा कि इसमें 4 सेक्शंस पूछे जा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ और जीके। ठीक है, 4 सेक्शन पूछे जा रहे हैं और चारों ही 25-25 नंबर है, यानी 25 चौके 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 घंटे का लगभग टाइम दिया जा रहा है। हालांकि कहीं सुनने में आया था कि 90 मिनट होते हैं, लेकिन एक्चुअल में 2 घंटे मिल रहे हैं। ठीक है, जो कि एडमिट कार्ड पे भी लिखा है। तो 100 क्वेश्चन और आपको लगभग 120 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छा, मतलब ज़्यादा टाइम है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें। और लेवल अगर बात करें कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, तो एग्ज़ाम का लेवल ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, ज़्यादातर पेपर 80% पेपर ईजी ही था और 20% थोड़े बहुत मॉडरेट, मैथ्स में या जीके में, कहीं कहीं इंग्लिश में, वहाँ पर आपको थोड़े बहुत मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, अब बात पहला हो गया कि पैटर्न क्या था, दूसरा हो गया लेवल क्या था। अब बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर या फिर कहें कि गुड अटैम्प्ट्स क्या माने जा रहे हैं। देखिए मेरे अकॉर्डिंग गुड अटैम्प्ट्स 90 तक भी जो अटैम्प्ट करके आए, ठीक है, 80 या 80+ जो भी अटैम्प्ट करके आए, या फिर वैसे तो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, 95 to 100% है, तो आप 80 क्वेश्चन भी 70 से 80 भी करके आए हो तो वो भी अच्छा स्कोर है। ठीक है, लेकिन अगर एक्यूरेसी थोड़ी कम कर दी जाए तो अटैम्प्ट थोड़े और बढ़ा दी जाए तो 90-95 तक भी 100 बच्चे भी क्वेश्चन करके आए। ठीक है, तो मेरे अराउंड अगर आपकी एक्यूरेसी उतनी एक्यूरेट नहीं है, अगर 80-90% तक है, तो 80-90 क्वेश्चन तक 80+ अगर आप करके हो तो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि
8-10 क्वेश्चन गलत हो गए कट पिट के वो वही 70-80 तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है तो 80 तक भी आपने किया है तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं तो 80 प्लस सेफ स्कोर या फिर अच्छा स्कोर माना जा रहा है। कट ऑफ का आपके दिमाग में सवाल है कि कट ऑफ पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है, ऊपर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और अगला सवाल क्वेश्चन आपके मन में क्या उठेगा, एग्ज़ाम लेवल हो गया, पैटर्न हो गया, कैसे क्या पूछा जा रहा है, क्या कट ऑफ हो सकती है, सेफ स्कोर अटैम्प्ट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे हिंदी थी, ठीक है, तो हिंदी में नॉर्मल से ईजी से क्वेश्चन आ रहे थे कि कोई मुहावरा दे दिया, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, और लोकोक्तियाँ दे देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा शुद्ध वर्तनी सिंपल से बिल्कुल आते हैं, कोई उतना उसमें टफ नहीं होता उतना ज़्यादा, ठीक है। विपरीत शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं और बिल्कुल नॉर्मल से, ठीक है। अगर नॉर्मल बंदा जो प्रिपरेशन करके गया है वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए भी मैंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी, बेसिक सी चीज़ें जो आपकी वीक पॉइंट। तो फ्रेंड्स हम बात करें क्वेश्चंस की, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश, ठीक है, मैथ्स और जीके की, इनके क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस तो मुझे अभी रिमाइंड नहीं है कि कैसे थे, लेकिन जितने लगभग मेरे को याद है उतने मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में देखिए नॉर्मल से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिनोनियम, एंटोनियम और नॉर्मल से और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह आ रहे हैं, जैसे कि ब्रेक द आइस, ठीक है, स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिनोनियम एंटोनियम सिंपल से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1-2 सिनोनियम एंटोनियम में आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी PQRS है, ठीक है, सिंपल सा, फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर डिटेक्शन है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई पूछा जा रहा हो, ठीक है। और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, PQRS, एरर, सिनोनिम एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और तो यही कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो ज़्यादातर आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक जो ग्रामर है और बेसिक वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 2 चीज़ें क्या बताई मैंने, बेसिक ग्रामर आप कवर कर लो अपनी, ठीक है, क्योंकि एरर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, PQRS से भी आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक से भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रामर चाहिए आपको, ठीक है। और उसके अलावा वोकेबलरी में सिंपल सी सिनोनियम एंटोनियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको पढ़ लो आप, ठीक है, उससे आपका कवर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी, कोई जो ज़्यादातर चर्चा में रहते हैं, चर्चित वर्ड होते हैं ना जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही वर्ड पूछे जा रहे हैं आपको, ठीक है। और क्योंकि लेवल तो हमने बता ही दिया है, ईजी टू मॉडरेट है, तो क्वेश्चन उसी लेवल के हैं, ठीक है। तो हिंदी के बारे में हमने बता दिया, इंग्लिश बता दी। अब हम बात कर लेते हैं जीके की। जीके में कैसे, जीके के भी वही क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक टाइप के, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे UNO की स्थापना कब हुई थी, आपको पता है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। उसके अलावा आया था राष्ट्रमंडल जो होता है उसका मतलब मुख्यालय कहाँ पे है, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता है ये लंदन में है, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि हाँ, अब भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पहले भारतीय गवर्नर ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, कौन था, तो वो था सी रामगोपालाचारी, ठीक है, सी रामगोपालाचारी, तो ऐसे करके क्वेश्चन थे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन थे, ठीक है, अभी उतने दिमाग में आ नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन थे ऐसे ही जो कहीं ना कहीं आपने पढ़े होंगे। जैसे एक राइटिंग का आया था कि गोदान जो है, गोदान के राइटर कौन है, आपको पता है, प्रेमचंद्र हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस थे कि तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। पॉलिटी के नॉर्मल से क्वेश्चन आए थे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको पता है 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में भी लगभग शायद कोई क्वेश्चन नहीं है जहाँ तक याद है। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री में हाँ एक क्वेश्चन हिस्ट्री का आया था कि जो जैन धर्म में महावीर स्वामी हैं, ठीक है, वो कौन से गुरु थे, तो आपको पता है वो 24वें उनके गुरु थे, ठीक है। जो जैन धर्म में हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी, ठीक है, तो वो 24वें तीर्थकर थे, ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। और इसके अलावा हाँ ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो आपको पता है नील नदी है, ठीक है, नील नदी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। साइंस के भी बेसिक से क्वेश्चन आए थे, साइंस के क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, ठीक है।
और करंट का भी, करंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बस एक ये आया था कि जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के मुख्य न्यायाधीश पूछे गए थे। तो आपको पता है ये है सीवी रमन करके कुछ है, ठीक है, सीवी रमन है या कुछ ऐसे, सीवी रमन करके हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो ये थे पूरे टाइप के क्वेश्चन जो मैंने बताए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो, और हाँ, अब बच गया मैथ्स। तो मैथ्स के भी अगर बात करें तो मैथ्स के भी बिल्कुल बेसिक, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही क्वेश्चन आए थे। अर्थमेटिक के लगभग 20 क्वेश्चन थे और एडवांस के 5 क्वेश्चन थे। इन 20 क्वेश्चंस में बेसिक से ऐसे थे कि मतलब बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक पूछी गई थी, जिसमें परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से, एलसीएम एचसीएफ से, और कुछ अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो होती हैं भिन्न, इनसे पूछी गई थी, ठीक है, औसत से। यही बेसिक चैप्टर्स थे और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। और एडवांस में भी बेसिक टर्म्स अगर फार्मूले हैं तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, अगर फार्मूले भी आपको याद है, ठीक है। तो ये था मैथ्स का चैप्टर। तो अब हमने बात कर ली कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेफ स्कोर की, ठीक है। तो देखिए सेफ स्कोर का अगर हम देखें, कट ऑफ और सेफ स्कोर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेफ स्कोर और कट ऑफ में डिफरेंस होता है। कट ऑफ होता है कि क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, और सेफ स्कोर होता है कि फाइनली आप सेफ जोन में हो, ठीक है। और सेफ स्कोर को हम इस संदर्भ में देखते हैं कि आपका सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। और कट ऑफ को हम सकते हैं क्वालिफाइंग नेचर के संदर्भ में, ठीक है। तो अगर सेफ स्कोर हम देखें, और कट ऑफ का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए सेफ स्कोर की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेफ स्कोर मुझे लगता है ओवरऑल फाइनल मेरिट अगर हम देखें 115 नंबर की बनेगी, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर प्लस 15 नंबर का इंटरव्यू, तो 115 में से सेफ स्कोर अगर हम देखें फाइनली जिसका बनेगा, यानी जो फाइनली सिलेक्ट 100% जिसका सिलेक्शन है, तो उसके लिए अगर हम स्कोर देखें तो वो एटलीस्ट अगर 80 के अराउंड, अभी मान लो जनरल की कट ऑफ जा रही है तो उसमें 10 नंबर आप ऐड कर सकते हो 90 के समथिंग, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं और इंटरव्यू का भी एक अच्छा खासा वेटेज होता है जो कि कट ऑफ पे इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर कट ऑफ जनरल की मान के चलो 80 तक जा रही है तो प्लस कर लें अगर 10 नंबर, तो 90 के अराउंड अगर आप फाइनली ला लेते हो मार्क्स, ठीक है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है पूरी, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 75 और 10 प्लस कर दें तो 85 के अराउंड अगर ले आता है तो सेफ़ जोन में है, ठीक है। ऐसे ही करके जो जो कट ऑफ मैंने बताई उसमें प्लस 10 मार्क्स कर लो तो आप सेफ़ जोन में हो फाइनली सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिन स्टूडेंट्स का आने वाला एग्ज़ाम है जो 29 अगस्त को होने वाला है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो चीज़ें क्या है, सबसे पहली बात कि आपको अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर से 2 घंटे पहले या 1 या 2 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी वेदर की कंडीशन का हमें पता नहीं होता, कभी भी मौसम बिगड़ सकता है या ट्रैवल में प्रॉब्लम आ सकती है, तो एग्ज़ाम छूटने का डर रहता है, ठीक है। दूसरी बात, आप ये पहले से ही घर से सोच कर निकलें कि फ़ोन अगर ले जा रहे हो, बैग लेकर जा रहे हो या अदर डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो तो उनको कहाँ पर आप रखो, क्योंकि वहाँ पर रखने की कोई व्यवस्था या सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो ये पहले से सोच कर जाओ कि क्या आपको लेना है और कहाँ किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है और कहाँ पे उनको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर जाओगे तो अंदर अच्छे से अपनी OMR शीट वगैरह को भरना है, उसमें गलतियाँ नहीं करनी है कुछ भी, ठीक है, तसल्ली से उसको भरना है और क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा घचड़ मचड़ वगैरह नहीं करना है, ठीक है। और फाइनली आपका मतलब एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होने के बाद आप एग्ज़िट हो जाते हो, ठीक है। और बाकी और कुछ नहीं है, बस इतना है कि लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट का पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं उनको फॉलो करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन कर लें सारी चीज़ों का और ईज़िली आप सिलेक्शन ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो चली तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को